बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग बात कर रहे थे, हमें एंगल निकालना है सी प्लस बी, ये वाला। तो इस एंगल को निकालने के लिए ये साइड हमारी एडजेसेंट होगी और ये साइड हमारी हाइपोटेनस होगी। अब मैं कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। कौन सा कलर है भाई हमारे पास? लाइट ब्लू कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये साइड एडजेसेंट है और ये साइड है हाइपोटेनस। एडजेसेंट और हाइपोटेनस में फिर से कॉस लग रहा होगा। तो कॉस एंगल जो है वो सी प्लस बी है, इज इक्वल टू एडजेसेंट विच इज 5.2 अपॉन हाइपोटेनस विच इज 11.3। तो सी प्लस बी विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 5.2 अपॉन 11.3। बेटा सी प्लस बी कितना आ रहा है? बेटा जल्दी बताएं, कॉस इनवर्स 5.2 अपॉन 11.3 कितना आ रहा है? सी प्लस बी आ गया 62.6। बी मेरे पास 45.4 गिवन है। तो सी प्लस 45.4 इज इक्वल टू 62.6। 45.4 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा। 62 माइनस 45 होता है 17 और 6 माइनस 4 इज 2। तो सी आ गया 17.2 डिग्रीज। ठीक है। सी हमारे पास क्या आ गया बच्चों? सी आ गया 17.2 डिग्रीज। अब हमने तीनों एंगल्स तो निकाल लिए अंदर वाले। अब साइडों पे आ जाते हैं। साइडों की अगर हम बात करें तो एक साइड हमारे पास ये डी है, ये तो निकालना बहुत आसान है। ये ट्राइंगल है आपके पास। ठीक है। एंगल के सामने जो है वो ऑपोजिट है, ये हो जाएगा एडजेसेंट। तो ऑपोजिट ले लिया, इसको एडजेसेंट ले लिया। तो ऑपोजिट आपके पास है डी, एडजेसेंट है 5.2 और एंगल बी जो है वो आपका निकल चुका है 45.4। तो 10 45.4 इज इक्वल टू ऑपोजिट विच इज डी अपॉन एडजेसेंट विच इज 5.2। 5.2 बच्चों यहाँ डिवाइड हो रहा है, हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी आ जाएगा 5.2 10 45.4। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? डी क्या आ रहा है? 5.2 10 45.4। डी हमारे पास क्या आ रहा है भाई? बेटा इतना बड़ा आंसर तो नहीं आना चाहिए मरियम। कोई और बता दे बेटा। 5.2 10 45.4। 5.27, ठीक है। मरियम बेटा देखो आप क्या गलती कर रही हो। डी आपका आ गया 5.27। अब आखिरी बेटा ई निकाल लेते हैं। ई ये रहा हमारे पास। अब ये ई डायरेक्टली क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अब मैं पूरा ट्राइंगल ले लूंगा अगर, तो ये पूरा एंगल मेरे पास है बेटा, ये पूरा एंगल मेरे पास 62.6 है सी प्लस बी का। ठीक है।
सी प्लस बी के सामने ये वाली साइड हो जाएगी ई प्लस डी ऑपोजिट, और ये हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेनस। ये पूरी साइड ऑपोजिट हो गई, ये साइड हमारे पास हो गई हाइपोटेनस। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस में साइन लगता है, तो साइन ये पूरा एंगल जो है ये हमने निकाला था, ये एंगल आएगा 62.6। तो साइन 62.6 इज इक्वल टू ऑपोजिट विच इज ई प्लस डी अपॉन हाइपोटेनस विच इज 11.3। 11.3 यहाँ डिवाइड हो रहा है हमारा, के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ई प्लस डी इज इक्वल टू 11.3 साइन 62.6। इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों? 11.3 साइन 62.6। ये 1 डेसिमल में हो जाएगा 5.3। बेटा आप ये पूरा वाला ट्राइंगल ले रहे हो ना, तो ये पूरा ट्राइंगल तो सी प्लस बी है। सी प्लस बी आपके पास यहाँ 62.6 आया था ना, तो बेटा सी और बी को ऐड करेंगे तो 62.6 ही तो आएगा। सी ये रहा 17.2 और बी ये रहा आपके पास 45.4। ऐड करो इनको, क्या आता है? 62.6 ही तो आता है। इसका आंसर बता दो जल्दी से भाई। इसका आंसर आ रहा है बेटा 10.03। 10.03। डी की वैल्यू हमें ऑलरेडी बताया, डी की वैल्यू आई थी 5.27। ले लो यहाँ पे, 2 डेसिमल में ले लेना, यहाँ पे भी 2 डेसिमल में। तो ई प्लस 5.27 इज इक्वल टू 10.03। 5.27 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। 10.03 माइनस 5.27 विल बी 4.76। तो 1 डेसिमल में जो है ई आ जाएगा 4.8। ठीक है, ये आपका पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। आपने पांचों वैल्यूज निकाल ली है, ए बी सी डी और ई। ठीक है बेटा, सब जल्दी से रिप्लाई करते हैं। इस सवाल में कोई मसला है? सारी वैल्यूज मैंने निकाल दी हैं। ओके बेटा, ठीक है। जी बेटा, ये बात उर्मा यमुना बेटा, आप लोगों को रिप्लाई नहीं करना। तबीर, ये बात बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है मैं पढ़ा चुका हूँ। आप मुझसे उसकी रिकॉर्डिंग मांग लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या हो रहा होता है।
ई वाला। बेटा ई में क्या हुआ, देखो आप डायरेक्टली तो ई निकाल नहीं सकते हो क्योंकि ये ट्राइंगल तो राइट एंगल है नहीं। तो मैंने पूरा राइट एंगल कंसिडर करके हुए ये पूरा एंगल लिया, इसके सामने ये ऑपोजिट हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। इसकी मदद से मैंने पूरा ये वाली पूरी साइड निकाली, ई प्लस डी की साइड निकाली, तो ये साइड मेरे पास आई 10.03। और डी की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता थी, तो डी की वैल्यू को मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट करा और फिर मैंने डी की वैल्यू को टोटल में से माइनस कर दिया ताकि मेरे पास ई की वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आगे हमें जो पढ़ना है आज वो है फर्दर ट्रिग्नोमेट्री। फर्दर ट्रिग्नोमेट्री। हाँ बेटा, मुझे क्लास के बाद व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में, अब हमें फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में पहले तो एक बात सीखनी है कि बेटा अगर मेरे पास एक नॉर्मल राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और मुझे इसका एरिया निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपकी बेस है, ये आपकी हाइट है। इस ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? इस ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेटा ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेकिन अगर आपके पास एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए, ये आपके पास आ गया एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी साइड्स हैं आपके पास, इस साइड के सामने ये एंगल होगा, इसको आप कैपिटल ए बोलोगे। इस साइड के सामने आपके पास ये वाला एंगल होगा विच इज कैपिटल बी। और इस साइड के सामने आपके पास ये वाला एंगल होगा विच इज सी। ठीक है, ए बी और सी आपने ये साइड्स हैं, उनके सामने वाले एंगल ले लिया आपने। अब एरिया ऑफ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ ए बी साइन सी। हाफ ए बी, मतलब अगर आप ये दो साइडें ले रहे हो तो आप इसके बीच का एंगल लोगे और यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का आपका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए बी साइन सी। जो दो साइडें लोगे उसके बीच का एंगल लोगे। अगर आप ये दो साइडें लोगे तो आप ये वाला एंगल ले रहे होगे, अगर आप ये दो साइडें लोगे तो आप ये वाला एंगल ले रहे होगे, और अगर आप ये दो साइडें लोगे तो आप इसके बीच वाला ये वाला एंगल ले रहे होगे। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। बेटा इस ट्राइंगल का एरिया बता दो कितना होगा। गलत जवाब बेटा,
यही उम्मीद थी बेटा मुझे आप लोगों से। गलत जवाब हानिया, यमुना, इबाद। क्लास 5 से पढ़ते हुए आ रहे हैं ये। राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप एरिया निकालते हो तो आपका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेटा ये बेस है आपकी, हाइट तो आपकी ये होगी ना। राइट एंगल के सामने जो साइड होती है वो तो हाइपोटेनस होती है, वो तो आपकी हाइट नहीं होती है। तो ये आपके पास यहाँ पे हाइट जो है वो गिवन ही नहीं है। तो पहले आप ये हाइट निकालोगे और फिर आप इसकी मदद से एरिया निकालोगे। जिन बच्चों ने ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 करा है ना, 30 आंसर बोल रहे हैं। 0 मार्क्स मिलेंगे बेटा इस चीज के। तो सबसे पहले तो आपको ये साइड निकालनी पड़ेगी एक्स। ये साइड किस तरह आएगी, आपके पास कोई एंगल नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो 6 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेनस विच इज 10 का स्क्वायर। 36 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 36 यहाँ प्लस हो रहा है हमारा, के माइनस हो जाएगा। 100 माइनस 36 इज 64। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो एक्स हमारे पास आ जाएगा 8। तो एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस विच इज 6 मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज 8। 2 1s आर 2 3s आर 3 8s आर 24। ये आपका बच्चों आंसर होगा। ठीक है। फिर आते हैं आगे इस सवाल पे। ये सवाल जो है इसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये हमारे पास एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ए बी साइन सी। क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, हाफ ए बी साइन सी। ये साइड दी हुई है, ये साइड दी हुई है और बीच का एंगल दिया हुआ है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय साइन 60। बेटा क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बता दे 1 डेसिमल प्लेस में। फिफ्टी 1.96, तो राउंड ऑफ करके आप कर दोगे इसको 52। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। बच्चों नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ए बी साइन सी। दो साइड है और बीच का एंगल लेंगे। ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय साइन 45। क्या आंसर आ रहा है। 25.5। सॉरी बेटा, आगे बात करते हैं। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का कभी कभार आपके पास इस तरह का सवाल आ जाता है। ये एंगल आपको दिया हुआ है सी, ये दिया हुआ है 4.5, ये दिया हुआ है 8.15, ये दिया हुआ है 10। आपको बोला हुआ है द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 18। फाइंड सी। ठीक है। आपको ये वाला एंगल निकालना है, आपको एरिया ऑलरेडी बता दिया है। तो आप एरिया के फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है। और वैल्यूज को आप इक्वेट कर दोगे 18 से।
अब आप लोग मुझे ये बताएं, अगर मुझे ये एंगल सी चाहिए तो मैं इन तीन साइडों में से कौन सी दो साइडें लूंगा? एरिया के फॉर्मूले में अप्लाई करूंगा। एरिया का फॉर्मूला मेरे पास नॉन राइट एंगल का ट्राइंगल है, हाफ ए बी साइन सी। तो अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए तो मैं साइड्स कौन सी ले रहा हूँ? इन तीनों में से कौन सी दो साइडें लूंगा ए और बी के लिए? जल्दी से बताएं बेटा। रैन बेटा 5 बजे थी क्लास। बिल्कुल ठीक बेटा, आप लोग साइडें लोगे 4.5 और 8.15। क्यों बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल निकालने के लिए जो एंगल होता है वो दो साइडों के बीच में होना चाहिए। तो अगर आप ये वाला एंगल लोगे तो आप ये दो साइडें लोगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये एंगल सी आ रहा है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 8.15 मल्टीप्लाई बाय साइन सी, विच इज इक्वल टू 18। आपको एरिया बताया हुआ है। अब आप इन सबको पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लोगे बेटा। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 8.15 कितना आ रहा है जल्दी से बताएं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 8.15। बेटा मुझे सबका आंसर चाहिए। मैं देख रहा हूँ 3 4 बच्चे हैं जो जवाब नहीं दे रहे हैं। ये आपके पास आ गया 18.33। तो 18.33 साइन सी इज इक्वल टू 18। अब 18.33 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो साइन सी इज इक्वल टू 18/18.33। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जब भी हमें एंगल निकालना होता है हम इन्वर्स करते हैं। या हमें एंगल निकालना है तो हम इन्वर्स कर रहे होंगे, तो साइन वहां जाके हो जाएगा साइन इनवर्स। सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 18/18.33। क्या आंसर आ रहा है भाई एंगल सी का? फाइनल आंसर मुझे 1 डेसिमल प्लेस में बता दें। साइन इनवर्स 18/18.33। अन्य बेटा आपका कैलकुलेटर का मोड शायद सही नहीं है, डिग्री में होना चाहिए। 79.1 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा बेटा, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जब भी अननोन एंगल निकलेगा हम लोग इन्वर्स लाजमी करेंगे। जब हम लोग साइड निकाल लेंगे इन्वर्स नहीं कर रहे होंगे। हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था कल कि जब हम लोग अननोन एंगल्स निकाले थे तो इन्वर्स हो रहा था, अननोन साइड्स में इन्वर्स नहीं हो रहा था। ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूँ जिसमें अननोन साइड दी हुई है, ये सवाल मुझे आप लोग सॉल्व करके दें। बेटा सब सॉल्व करें और थोड़ा जल्दी करिएगा। चलें बेटा, 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से सवाल सॉल्व करें।
जी बेटा, हानिया कैलकुलेटर डिग्री मोड में होगा। नहीं बेटा यमुना, आपका आंसर सही नहीं है। 2 मिनट दे रहा हूँ बेटा, और जल्दी जल्दी सॉल्व करें। वेरी गुड हानिया, सही आंसर आया है। अच्छा बेटा, ये सवाल देखते हैं। फॉर्मूला है बेटा हाफ ए बी साइन सी। अब आपको जो है एंगल दिया हुआ है 61। ठीक है। तो आप साइड्स लोगे 17 और एक्स। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन 61। ठीक है। इज इक्वल टू 81.8। पहले तो बेटा आप 1/2 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय साइन 61 कर लेंगे। मुझे इसका आंसर बता दे कोई। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय साइन 61। वाई यू डिडंट टुक 13 बेटा, क्योंकि अगर मैं 13 लूंगा तो 13 के साथ मुझे या तो 17 लेना पड़ेगा। तो 13 और 17 के बीच में ये वाला एंगल आ रहा है जो कि मुझे नहीं पता। ठीक है। तो उसका अगर मैं 13 के साथ एक्स लूंगा, ये एक्स और 13 लूंगा, तो मुझे ये वाला एंगल जो है इसके बीच में ये भी नहीं पता। मुझे सिर्फ यही एंगल पता है ना, 61। तो 61 के बीच में कौन कौन सी साइड आ रही हैं, एक्स और 17 आ रही है, तो मैं 61 के बीच वाली साइड दे रहा हूँ, एक्स और 17। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय साइन 61 जो है वो 7.4 आ रहा है ना। 7.4 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा 7.4x इज इक्वल टू 81.8। और फिर 7.4 अगर आपके पास ये आ रहा है, 7.4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 81.8 अपॉन 7.4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई 11। ठीक है। बेटा मुझे जल्दी से सब चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें, यहाँ तक क्लियर है सबको, मुझे सबका रिप्लाई चाहिए। किस तरह नॉन राइट एंगल का ट्राइंगल का एरिया निकलेगा, किस तरह अगर कोई वैल्यू एरिया दिया हुआ होगा, एंगल या साइड मिसिंग होगी तो वो किस तरह निकलेंगी। ये आपने एक सवाल के जिसमें आप लोगों ने एरिया निकाला पहले, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का। फिर इसके बाद आपने एक सवाल के जिसमें अननोन एंगल दिया हुआ था, आपने वो निकाला। अननोन एंगल निकालते वक्त हम लोग हमेशा इन्वर्स करेंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। और इसके बाद फिर हमने एक सवाल करा
जिसमें हमने अननोन साइड निकाली, आपने खुद से मुझे करके दिया। यहाँ पे हमारी फर्दर ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई है। अब हम लोग एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं साइन रूल का। ठीक है, हमारे पास बेटा फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर दो और रूल्स हैं। पहले तो आप ये बात समझें कि जब भी आपको अननोन एंगल या अननोन साइड निकालनी है, जब भी आपको अननोन एंगल या अननोन साइड निकालनी होगी, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमने सीखा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे, जो कि है साइन कॉस और टेन। सो का टुआ की मदद से हम लोग ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब अगर हमारे पास नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स आ जाएं जिनमें मुझे अननोन एंगल्स और अननोन साइड्स निकालनी हो, तो नॉन राइट एंगल्स निकालने के लिए हमारे पास दो रूल हैं बेटा, एक है हमारे पास साइन रूल और एक है कोसाइन रूल। ठीक है, आज हम लोग साइन रूल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कल हम लोग इसको डिटेल में फिर लेकर जाएंगे। साइन रूल क्या होता है? साइन रूल होता है, साइन रूल डील्स विद ऑपोजिट्स। साइन रूल क्या होता है? साइन रूल डील्स विद ऑपोजिट्स। साइन रूल जो है वो ऑपोजिट साइड से डील करता है। ठीक है, अब आपके पास सवाल में अननोन साइड भी आ सकती है और अननोन एंगल भी आ सकता है। ठीक है, और आपके पास साइन रूल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? साइन रूल का फॉर्मूला है ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है, ऊपर जो है आपके पास न्यूमरेटर में आती है साइड और डिनोमिनेटर में आता है उसके सामने वाला एंगल। ठीक है, यहाँ साइड आएगी, इसके सामने वाला एंगल आएगा, यहाँ साइड आएगी, इसके सामने वाला एंगल आएगा। और ये तीनों फ्रैक्शंस जो है ना वो आपस में इक्वल है। तो आपके पास कोई तीन वैल्यूज दी हुई होंगी, एक वैल्यू अननोन होगी, वो आप खुद से निकाल लोगे। अब साइन रूल यूज कब होता है? साइन रूल यूज होता है जब आपके पास ऑपोजिट साइड्स गिवन हो। मतलब अगर मैं एक सवाल आपके पास यहाँ पे बनाऊं, एक्स दिया हुआ है आपको, 15 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है और 40 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई किस तरह करोगे कि साइन रूल अप्लाई होगा? साइन रूल बेटा तब अप्लाई होता है जब आपके पास कोई एक साइड ऐसी हो जिसके सामने वाला एंगल भी गिवन हो। ठीक है, एक साइड आपके पास ऐसी हो जिसके सामने वाला एंगल भी आपको गिवन हो। जैसे यहाँ पे आप देखो, आपके पास ये एंगल गिवन है 40, लेकिन इसके सामने वाली साइड जो है वो गिवन नहीं है, तो साइन रूल अभी अप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन आपके पास एक और एंगल गिवन है 60, जिसके सामने वाली साइड आपके पास गिवन है, तो अब साइन रूल जो है वो अप्लाई हो जाएगा और हम लोग अननोन वैल्यू एक्स की फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब मेरी मर्जी में कोई भी साइड लूं, अगर मैं पहले ये साइड ले रहा हूँ 15, तो 15 के सामने कौन सा एंगल आएगा? 15 के सामने आएगा 60, तो मैं लिखूंगा क्या? 15 अपॉन साइन 60 इज इक्वल टू, दूसरी साइड कौन सी है मेरे पास? एक्स है, एक्स अपॉन साइन 40। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई एक तरह से। ठीक है, और इस इक्वेशन में अब मुझे एक्स को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो बेटा एक्स के साथ ये साइन 40 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 15 साइन 40 अपॉन साइन 60 इज इक्वल टू एक्स। बेटा ये वैल्यू आप कैलकुलेटर में डालोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1 डेसिमल प्लेस में। आप मुझे आंसर बता दें, एक्स की क्या वैल्यू आ रही है? 15 साइन 40 अपॉन साइन 60, 1 डेसिमल प्लेस में एक्स की क्या वैल्यू आ रही है?
एक्स की वैल्यू आ गई 11.1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है साइन रूल क्या है? साइन रूल करता है ऑपोजिट साइड से डील। साइन रूल कब लगेगा? जब आपके पास कोई एक साइड ऐसी हो जिसके सामने वाला एंगल गिवन हो। ठीक है, तो फिर कोई भी अननोन चीज होगी ना, साइड होगी, एंगल होगा, वो आप फाइंड आउट कर लोगे। अब एक सवाल देखते हैं और। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे कि साइन रूल अप्लाई होगा या नहीं। आप देखो, आपके पास जो साइड दी हुई है उसके सामने ऐसा कोई एंगल है जो गिवन है, बिल्कुल गिवन है। यहाँ पे आपके पास साइड गिवन नहीं है, तो ऑपोजिट साइड नहीं दी हुई। यहाँ पे आपको ऑपोजिट साइड्स दी हुई हैं, तो आप साइन रूल अप्लाई कर सकते हो। अब साइन रूल क्या है? साइड लिखो जो भी लिखनी हो बेटा पहले। अगर मैं 9 लिख रहा हूँ, तो 9 अपॉन उसके सामने वाला एंगल विच इज sin 59 विल बी इक्वल टू, दूसरी साइड आ जाएगी x अपॉन sin 38। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, फिर क्या करोगे? आप x को सब्जेक्ट बना दोगे, तो sin 38 अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 sin 38 अपॉन sin 59 इज इक्वल टू एक्स। एक्स इज इक्वल टू, बेटा फाइनल आंसर बता दें मुझे। 6.5, वेरी गुड। ठीक है, एक सवाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मुझे आप लोग कर दें, फिर आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं। इससे फिर आगे और फर्दर कल कंटिन्यू करेंगे। बेटा ये सवाल सॉल्व करें।
वेरी गुड हानिया, वेरी गुड जमुना। अच्छा भाई, ये आपका सवाल है। साइन रूल कब लगेगा? जब एक साइड और सामने वाला एंगल गिवन होगा। यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो 17/sin 70 इज इक्वल टू y/sin 55। अच्छा, sin 55 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 17 sin y की वैल्यू 1 डेसिमल प्लेस में आ रही है 14.8। ठीक है, ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास हमारे यहीं तक है। कल हम लोग कुछ साइन रूल के कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, और फिर हम लोगों को कल कोसाइन रूल भी पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में, जो कि फ्राइडे को होगी। कल नहीं, सॉरी, फ्राइडे को। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है। बेटा ग्रुप पे मैसेज कर दें प्रेजेंट का। जो नए बच्चे हैं वो मुझे प्राइवेटली मैसेज कर दें, जो ग्रुप में ऐड नहीं है, तो मैं उनको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।